नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। उम्रा सीज़न के लिए टेक्निकी तरीक़ेकार इख्तियार करने का फैसला। हुज्जाज इकराम और उम्रा ज़ायरीन को जदीद सहूलियात की फराहमी के लिए किए जा रहे हैं इक़दामात। जश्न आज़ादी की तक़रीब शानदार तरीके से मुनक़िद करने CM KCR की आला अफसरान को हिदायत। तेलंगाना में आइंदा 3 दिन तक मूसलाधार बारिश का इम्कान, ऑरेंज अलर्ट जारी। 15 अगस्त के पेश नज़र कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू और तिरंगे को DP में दी जगह। शहर के मेडशेल में ATM को तोड़कर रकम निकालने की कोशिश नाकाम, पुलिस ने किया एक शख्स को गिरफ्तार। हैदराबाद के मारेटपल्ली SI पर 2 अफराद ने किया चाकू से हमला, गाड़ियों की तलाशी के दौरान पेश आया वाकया। शमशाबाद में वाक़ मस्जिद की शहादत पर TRS मुस्लिम काउंसलर का बयान, कहा पार्टी की ऐसी हरकत पर मैं TRS से इस्तीफा देने तैयार। शहीद मस्जिद की दोबारा तामीर तक हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी, मुश्ताक मलिक का एहतजाजी रैली से खिताब। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला KCR मुल्क की आज़ादी के 75 साल की तकमील का अज़ीमुशान पैमाने पर इनेकाद अमल में लाने आला अफसरान को हिदायत दी। उन्होंने स्कूली तलबा, सरकारी मुलाजिमीन, ओहदेदारों, अवामी नुमाइंदों, तमाम नौजवानों और सारे तेलंगाना समाज को इन तकारीब में जोश व खरोश के साथ हिस्सा लेने की अपील की। वज़ीर आला ने कहा कि मुफ्त तिरंगा परचम फराहम किया जाएगा। प्रगति भवन में आज़ादी के प्लाटीनियम जुबली तकारीब के इनेकाद का जायज़ा लेने के लिए मुनक़िदा आला सतही इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 8 ता 22 अगस्त 15 रोज़ा तकारीब मुनक़िद की जाएंगे। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को मुल्क की यौम आज़ादी के मौके पर हर मकान पर विकार अंदाज में कौमी परचम लहराया जाएगा। इस मकसद के लिए 9 अगस्त से बल्दिया और ग्राम पंचायतों के ज़रिए अवाम में कौमी परचम की तक़सीम अमल में लाई जाएगी। 8 तारीख को हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में यौम आज़ादी तकारीब का आगाज़ किया जाएगा। इस इफ्तिताई तकरीब में रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली व कौंसिल, ज़िला परिषद सदूर नशीन, मेयर्स और दीगर ओहदेदार शिरकत करेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि बस स्टैंड्स, रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट्स, स्टार होटल्स, दवाखानों, शॉपिंग मॉल्स और हर अहम मुकाम पर कौमी परचम लहराया जाएगा। रियासत तेलंगाना में अगले 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने निर्मल, निज़ामाबाद, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, यादाद्री भोंगिर, विकाराबाद, संगारेड्डी और नागर कर्नूल अजला में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया, जिसके पेश नज़र ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, राजन्ना सिरसिल्ला, महबूबाबाद, वरंगल, हनुमकुंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, रंगारेड्डी, मेडचेल, मलकाजगिरी, मेदक, कामारेड्डी और महबूबनगर अजला में भी मूसलाधार बारिश होगी। महकमे ने अपनी बुलेटिन में कहा कि रियासत के कई मुकामात पर गर्ज चमक के साथ शदीद बारिश का इम्कान है। कांग्रेस पार्टी ने 15 अगस्त से पहले हाथ में तिरंगा लिए जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की DP पर लगाकर आज़ादी के 75 साल का जश्न मनाने का आगाज़ कर दिया है। सीनियर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने अपनी प्रोफाइल तस्वीर को बदलकर जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर लगाते हुए शुरुआत की है और राहुल गांधी व प्रियंका गांधी समेत पार्टी के दीगर लीडरान ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट की DP बदल दी है। जयराम रमेश ने RSS पर हमला करते हुए कहा कि साल 1929 के लाहौर इजलास में रावी नदी के साहिल पर परचम लहराते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एक बार फिर आपको याद रखना है कि अब ये परचम लहरा दिया गया है। जब तक एक भी हिंदुस्तानी मर्द, औरत, बच्चा जिंदा है, ये तिरंगा झुकना नहीं चाहिए। मुल्क के बाशिंदों ने ऐसा ही किया। जयराम रमेश ने मजीद कहा कि हम हाथ में तिरंगा लिए अपने लीडर नेहरू की DP लगा रहे हैं। उन्होंने कहा, लेकिन लगता है वज़ीर आज़म का पैगाम इनके घर तक ही नहीं पहुंचा, जिन्होंने 52 सालों तक नागपुर में अपने हेडक्वार्टर में परचम नहीं लहराया। कहा, क्या वो वज़ीर आज़म की बात मानेंगे? इससे कबल वज़ीर आज़म मोदी ने सभी मुल्क की आवाम से आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर 2 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के दरमियान अपने घरों पर कौमी परचम लहराकर या तिरंगे को सोशल मीडिया प्रोफाइल पर लगाकर हर घर तिरंगा मुहिम में शामिल होने की अपील की थी।
ऑल इंडिया किसान मजदूर सभा के ज़रिए एहतमाम दिल्ली के जंतर मंतर पर फॉरेस्ट रूल्स 2022 पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ मुनक़िदा धरने में AIKMS रियासती नायब सदर जे राजू, मुतवत्तिन भैंसा, सुरीदर, लाल कुमार और सरदार सिंह व दिगर ने शिरकत की और मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि फॉरेस्ट रूल्स 2022 को फ़ौरन वापस ले। जो कबायली और आदिवासी जो जंगलात में मुनहसर हैं, इन्हें जंगलात से बेदखल करता है। उन्होंने कहा कि आसानी से जंगलात और अराजी को कॉरपोरेट्स कंपनियों के हवाले किया जा सके, इसीलिए मरकज ऐसा कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट का राय आने के बाद उड़ीसा के नियमगिरी में ग्राम सभा हुआ। वो ग्राम सभा में आदिवासी लोगों ने वेदांत का जो खनन का था वो प्रकल्प उसको रद्द कर। हिजरी साल 1444 के उम्रे सीज़न के आगाज़ के साथ ही सऊदी अरब के वज़ारत हज व उम्रा ने इलेक्ट्रॉनिक तरीक़ेकार और अपने तमाम टेक्निकी प्रोग्रामों को हुज्जाज इकराम की खिदमत और इन्हें मनासिक की अदायगी में सहूलियत फराहम करने के लिए मुतहर्रिक किया है ताकि उम्रा सीज़न की तैयारियां जल्द शुरू की जा सके। जदीद सहूलियत फराहम करने का मकसद साल हज के सीज़न में मुतल्लिक़ा हुक्काम के साथ मिलकर सऊदी अरब जाने वाले उम्रा ज़ायरीन के आराम और ज़हनी सुकून के साथ उम्रा करने के लिए आला मियार की खिदमत फराहम करना है। वज़ारत हज व उम्रा के नायब वज़ीर डॉक्टर अब्दुल फातह ने इस बात पर जोर दिया कि वज़ारत अच्छी तरह से ज़ेर मुताल्ला मनसूबों के मुताबिक हज और उम्रा के निज़ाम को तरक्की देने की कोशिश कर रही है ताकि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद को मनासिक अदा करने का मौका फराहम किया जा सके। उन्होंने कहा कि हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन मोहम्मद अब्दुल अजीज़ अल सऊद की हिदायत की रोशनी में हुज्जाज इकराम और उम्रा ज़ायरीन को जदीद सहूलियात की फराहमी पर अमल दरामद किया जा रहा है। रियासत तेलंगाना और रियासत आंध्र प्रदेश के हुज्जाज इकराम की आमद का सिलसिला जारी है। कल रात सऊदी एयरलाइंस के जरिए रियासत के कई हुज्जाज इकराम हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां तेलंगाना स्टेट हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम और हज कमेटी मेंबर्स ने तमाम का इस्तकबाल किया। अब तक ये 5वीं फ़्लाइट के जरिए हुज्जाज इकराम हैदराबाद पहुंचे। इस सिलसिले में चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने हज के सफ़र के ताल्लुक़ से हाजियों से बातचीत की। शमशाबाद के ग्रीन एवेन्यू में मस्जिद ख्वाजा महमूद को शहीद करने पर TRS काउंसलर ताज बाबा ने कहा कि हुकूमत की ऐसी हरकत पर मैं पार्टी से इस्तीफ़ा देने के लिए भी तैयार हूं। उन्होंने पुलिस फोर्स के साथ रातों रात मस्जिद को शहीद करने पर TRS हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया। बता दें कि दीगर मुस्लिम TRS कायदीन का अभी तक शहीद मस्जिद के ताल्लुक़ से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। नुमाइंदा काउंसलर मोहम्मद ताज बाबा, बड़ी अफसोसनाक वाक़या हुआ। परसों 1 तारीख के दिन रात 2 बजे 2:30 बजे आकर, हम भी काउंसिल के मेंबर हैं, हमारे को भी इंटीमेशन नहीं देने की वजह से कलेक्टर स्पॉट पर आकर 800 पुलिस फोर्स CRPF और लॉ एंड ऑर्डर की पुलिस को लेकर हम वहां पर मुकाम पर गए थे, मगर वहां से ही हमारे को वहां पर वो प्रोटेस्ट करने के वास्ते गए, तो हम मस्जिद बचाने के वास्ते गए, तो वहां पर ही हमारे को अरेस्ट करने के वास्ते बोले। अरेस्ट करे भी और दूसरे जो भी नुमाइंदे थे उन लोगों को अरेस्ट करें। अरेस्ट करने के बाद 6 बजे वो करे। ये मस्जिद 1.5-2 साल से तामीर हो रही थी, जब किसी को तकलीफ नहीं हुई, पड़ोसी को हो दो या कलेक्टर को हो दो या कमिश्नर को हो दो या किसी को हो दो, हम रहने के बावजूद सब वो कर रहे थे, सबसे नुमाइंदगी कर रहे थे। महमूद अली साहब के नॉलेज में था, MLA साहब के नॉलेज में था, सबके नॉलेज में रहने के बाद ये डिमोलिश कैसा होता साहब? हम रह के क्या मतलब है? TRS में रहना भी 1 मिनट को जरूरी नहीं है। हमारा पोस्ट भी रिजाइन करने के लिए रेडी है, हम पार्टी को भी रिजाइन करने के लिए रेडी है। हमारी अल्लाह के घर की हिफाजत हम नहीं कर सकते नुमाइंदगी, तो हम रेडी के क्या मतलब है? हमारा घर है क्या? यहाँ हम कंप्लेंट करते हैं तो 111 GO में बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन को कुछ भी नहीं करते, जाते एक फॉर्मेलिटी के तरीके वो करते हैं। कलेक्टर हो या कमिश्नर हो, जब सबको एक रूल्स होना चाहिए। मस्जिद के और मुस्लिम रिलीजियस के उसको तकलीफ पहुंचाते हैं। आप एक कम्युनिटी को देखते हैं,
किसी का घर था क्या? आप पूरा को डिमोलिश करने के से यह बहुत बड़ी अफसोसनाक वाकया रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में। कभी ऐसा डिमोलिश नहीं हुआ, खाली फॉर्मालिटी के तरीके से करते थे, वही करना था आपको। जब जमींदार आपको ये तवक्कुन दिया कि जब गवर्नमेंट प्रूफ करती है तो आप उसको स्ट्रक्चर को वो सोसाइटी को यूज करना चाहिए था। इसे मस्जिद को डिमोलिश करना यह बहुत बड़ा अफसोसनाक वाकया है। बाजू की वेंकैया नायडू साहब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके कहने पे हुआ क्या? बीजेपी के कहने पे हुआ क्या? कमिश्नर साहब कहते हैं कि मेरे को इतला नहीं है। कमिश्नर के बगैर कैसा होता भाई? कलेक्टर आकर वो करता क्या? हम कंप्लेंट देते क्या? तोड़ते आप? जो बाजू की बिल्डिंग की बात आप कर रहे हैं वो भी 2 से 3 फ्लोर की है। हाँ, वो भी इलीगल 111 जियो में, उसको क्या इसको डिमोलिश कर नहीं कर सकते क्या? हम कल अब कंप्लेंट करते हैं, इंशाल्लाह उस पर क्या एक्शन होता है देखते हैं। हमारे को करना के बदनाम करने के चाह, हम टीआरएस पार्टी में रहना भी हम कतई एक चीज को नहीं मानते। रिजाइन हुआ तो करते, हमारे पोस्ट को भी रिजाइन करते। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर मुश्ताक मलिक ने शमशाबाद में शहीद करदा मस्जिद के खिलाफ निकाली गई एहतजाजी रैली में शिरकत की और मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो भी अफसरान इस मस्जिद को मुनहदिम करने में मुलविस है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ KTR से मुतालबा किया। मुश्ताक मलिक ने KCR हुकूमत के इस तरह के फैसलों की शदीद मज़म्मत की और शहीद मस्जिद की दोबारा उसी मुकाम पर तामीर तक जिद्दोजहद का ऐलान किया। परसों रात में बहरहाल शमशाबाद की मस्जिद ख्वाजा महमूद का जो डिमोलिशन जिस अंदाज से हुआ है वो बड़ा अफसोसनाक है। और कल भी मैं आया था, मगर अफसोस की बात यह है कि मस्जिद का विज़िट करने भी नहीं दिया गया। तो ये ख़ुद एक जाबिराना अमल है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का, यहाँ के कलेक्टर का हो या फिर बल्दिया का हो। अब आने के बाद मुझे ये मालूम हुआ कि कलेक्टर इसमें रास्त इन्वॉल्व है। तो मेरा मुतालबा ये है कि कलेक्टर से KTR बासपुरस करे और फिर बल्दिया के जो अहदेदार रात की तारीकी में डिमोलिशन किए हैं उनके ख़िलाफ़ भी सख्त कार्रवाई हो। नंबर 2 ये कि मस्जिद की दोबारा उसी मकाम पर तामीर तक तहरीक मुस्लिम शब्बान और जॉइंट एक्शन कमेटी की जिद्दोजहद जारी रहेगी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हम अज़्म करते हैं तो अल्लाह की मदद और नुसरत की बुनियाद पर करते हैं, हमारा शख्सी कोई दावा नहीं होता। और सेक्रेटेरिएट की मसाजिद हो या फिर दूसरे और समझिए के मामलात हो, उन मसाइल पर हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अल्लाह तबारक ताला ने बहुत मजबूत रखा है, कामयाब रखा है। और इस मस्जिद के ताल्लुक़ से भी यहाँ की जो पॉलिटिकल समझिए कि मुस्लिम लीडरशिप है वो देखकर मुझे बड़ा समझिए कि एहसास हुआ और ख़ुशी हुई कि यहाँ के तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो रूलिंग पार्टी है उसके काउंसलर्स भी और फिर कांग्रेस के भी मुसलमान जो लीडर्स हैं वो सब मुत्तहद हैं मस्जिद की दोबारा तामीर पर। ये एक बहुत अच्छी अलामत है और मैं यहाँ की सियासी लीडरशिप को जो मुसलमानों की है उसको मुबारकबाद देता हूँ। वरना तवे पर रोटी सेकने तो बहुत से लोग आ जाते हैं। कुछ लोग कल एहतजाज कर रहे थे तो मेरे को बड़ी हैरत हुई। वो हुकूमत के अलाई है, हुकूमत के साथ हैं और सारी दलालियाँ भी करते हैं, माफ़ करना, और वो आकर समझिए बल्दिया दफ्तर में एहतजाज कर रहे हैं। उतना ही है तो जाके KTR से 2 मिनट में बात कर सकते हैं। तो ये जो तमाशे हैं ये तमाशे नहीं होना चाहिए और इन तमाशों से यहाँ की TRS की मुस्लिम लीडरशिप को भी चौकन्ना रहना चाहिए। जहांगीर साहब बहरहाल कल मुझे कॉल करके इनवाइट करे थे आज की रैली में। बच्चे बड़े जज्बाती थे, मैं बीच में से शरीक हुआ। वो मेमोरेंडम देने के बाद तो ये आ गए थे यहाँ, मुझे नहीं मालूम था यहाँ बैठे हुए हैं। बहरहाल बड़ी मुश्किल से बच्चों को ख़ाबू में लाना पड़ा। एहसासात जज्बात शदीद हैं और जब तक कि ये मुस्लिम जो कायदीन हैं उनके प्रोग्राम को नौजवानों को फॉलो करना चाहिए। अपने तौर पर कोई भी एक्टिविटी ना करें। इंशाअल्लाह मस्जिद बनाने और वहाँ मस्जिद के क़याम के लिए सब जिद्दोजहद कर रहे हैं, मगर अमन और सलामती को शमशाबाद के इलाक़े में क़ायम रखें। वो अमन और सलामती के साथ जिद्दोजहद ही हमारी कामयाबी की राह हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम।
निर्मल जिले के भैंसा तहसीलदार दफ्तर के सामने गुज़िश्ता 10 दिनों से जारी वीआरएस की गैर मुय्यना मुद्दत के हड़ताली कैंप पहुंचकर मुकामी रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी ने मुलाकात की और वीआरएस के मसाइल की यकसुई के लिए वज़ीर आला केसीआर से नुमाइंदगी करते हुए इनके मसाइल को हल करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर एएमसी मार्केट चेयरमैन कृष्णा, जिला ZP नुमाइंदा वाइस चेयरमैन बी राजन्ना, TRS टाउन जनरल सेक्रेटरी टी रामू और VRS शेख दादे मियाँ के अलावा दीगर मौजूद थे। మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రతి మండల హెడ్ క్వార్టర్లో వీఆర్ఏలు వారి ఆశయ సాధనాల కోసం ఏదైతే దీక్ష చేస్తున్నారో అది ఇటువంటి దీక్షలు ముదూరు నియోజకవర్గంలోని అన్ని మండల హెడ్ క్వార్టర్స్తో పాటు సైన్సాలు కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. మరి ఈరోజు వారికి సంఘీభావం తెలపడానికి బైన్సా తహసీల్ ఆఫీస్ కార్యాలయం దగ్గర ఏదైతే వీర్యాలు మండల వీఆర్ఏలు దీక్ష కూర్చున్నారో వారితో शहर के मज़ाफ़ाती इलाके मेडचेल मलकाजगिरी में नामालूम अफराद ने बैंक के ATM सेंटर को नुकसान पहुंचाते हुए पैसे लूटने की कोशिश की। आज सुबह के अवलीन 7 और 5:30 बजे बाद अफराद का ग्रुप विवेकानंदा जंक्शन के करीब वाक़ इस ATM सेंटर के करीब कार में पहुंचा और ATM मशीन को नुकसान पहुंचाते हुए पैसे लूटने की कोशिश की। ताहम पेट्रोलिंग करने वाले पुलिस अफसरान ने इनको देख लिया और एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर फरार होने में कामयाब रहे। मेडचेल पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। शहर के मारटपल्ली सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस विनय कुमार पर कल रात 2 अफराद ने चाकू से हमला कर दिया, जिसमें सब इंस्पेक्टर जख्मी हो गए। विनय कुमार अपने अमले के साथ मंगल की रात तकरीबन 2 बजे मारटपल्ली इलाके में गाड़ियों की तलाशी कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने मोटरसाइकिल पर आने वाले 2 लोगों को रोका और इनसे पूछताछ की, लेकिन इनमें से एक ने SI विनय कुमार के पेट में अपने पास मौजूद चाकू से वार किया और हमलावर फरार हो गए, जिसके नतीजे में शदीद जख्मी SI को अमले ने करीबी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने बताया कि इनकी हालत फ़िलहाल मुस्तहकम है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस CCTV फुटेज की बुनियाद पर हमला करने वालों की शनाख्त करने की कोशिश कर रही है। बता दें कि हमलावर की गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं था। कांग्रेस ऑल इंडिया पोलिंग बूथ तेलंगाना रियासत के तर्जुमान व निर्मल जिला अक़लियती जनरल सेक्रेटरी MA लतीफ़ ने भैंसा में अपनी क़यामगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शमशाबाद ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी में मस्जिद ख्वाजा महमूद को शहीद करने पर शदीद मजम्मत की और तेलंगाना के वज़ीर आला व TRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया और इसी मुकाम पर फ़ौरन मस्जिद की तामीर का मुतालबा किया। इस मौके पर लाल मियाँ और इरफान व दीगर मौजूद थे। ऑल इंडिया पोलिंग बूथ कांग्रेस तेलंगाना स्टेट स्पोक पर्सन एंड निर्मल ज़िले माइनॉरिटी जनरल सेक्रेटरी मीडिया से मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा प्रेस मीट देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है रियासत तेलंगाना के शमशाबाद मंडल के अंदर ट्यूसडे के नाइट में जो है रात के 2:30 बजे या 3 बजे के औकात में प्रशासन की ताकत को इस्तेमाल करते हुए वहाँ के जो है लोगों को कुफल घरों को बंद करके बरखी की जो है ना बरखी को वायरों को जो है बरखी ख़त्म करके वहाँ पर करंट बंद करके जो है हैदराबाद के जो है शमशाबाद मंडल के अंदर जो मस्जिद को शहीद कर दिया गया, जिसको डमरिश कर दी गया। हम शदीद अल्फाज में जो है इसकी मजम्मत करते हैं, हम कंडेम करते हैं इसकी। ये ऐसा नज़र आ रहा है जिस वक्त जो है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ले तो खुद बोले कि तेलंगाना जो है एक बंगारू तेलंगाना बनेगा और यहाँ तेलंगाना के अंदर जो है हर मज़हब के लोग मानने वालों को जो है अपनी अपनी आज़ादी के तौर पे यानी कि जीने दिया जाएगा, बल्कि डेवलप किया जाएगा। बल्कि ये नारा उन्होंने जब जिस वक्त तेलंगाना लिए थे उस वक्त दिए थे सुनहरा तेलंगाना बोल के, मगर हमको तो जो है सो ऐसा नज़र आ रहा कि खुसूसी जो है एक कम्युनिटी को जो है टारगेट करते हुए उनकी आस्था से खेलना ये अच्छी बात नहीं है। ये जो है हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म के ढांचे के लिए ख़तरा है, बल्कि ख़तरा हो चुका है। तेलंगाना रियासत एक ऐसी रियासत थी जिसकी मिसाल जो है पूरे मुल्क के अंदर याद की जाती थी। यहाँ की सकाफत रही,
यहाँ की तारीख रही, यहाँ की तहजीब रही, यहाँ का तमद्दुन रहा कि इस तरह की तारीख में ऐसे चीज़ें नज़र नहीं आई। कम जो है बार बार मस्जिदों को शहीद कर दिया जा रहा, ये अल्लाह के घर को शहीद करना अच्छी बात नहीं है, किसी की आस्था से खेलना अच्छी बात नहीं है, ये सेकुलरिज्म के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। तो हम तेलंगाना हुकूमत से डिमांड कर रहे हैं जल्द से जल्द इसके ऊपर जो है, जो भी वहाँ के जो कमिश्नर है, कमिश्नर के माध्यम से, कमिश्नर के द्वारा प्रशासन की ताकत के बलबूते पे रातें रात जो मस्जिद को वहाँ पे डेमलिश करे। हम डिमांड करते जहाँ पर मस्जिद थी जल्द से जल्द उस मस्जिद को वहाँ पे तामीर करना, क्योंकि मुसलमान जो है खामोश बैठने वाले नहीं है। और केसीआर साहब, आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। उम्रा सीजन के लिए टेक्निकी तरीक़ेकार इख्तियार करने का फैसला। हुज्जाज इकराम और उम्रा ज़ायरीन को जदीद सहूलियात की फराहमी के लिए किए जा रहे हैं इक़दाम। जश्न आज़ादी की तक़रीब शानदार तरीके से मुनक़िद करने CM KCR की आला अफसरान को हिदायत। तेलंगाना में आइंदा 3 दिन तक मूसलाधार बारिश का इम्कान, ऑरेंज अलर्ट जारी। 15 अगस्त के पेश नज़र कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू और तिरंगे को DP में दी जगह। शहर के मेडशेल में ATM को तोड़कर रकम निकालने की कोशिश नाकाम, पुलिस ने किया एक शख्स को गिरफ्तार। हैदराबाद के मारेटपल्ली SI पर 2 अफराद ने किया चाकू से हमला, गाड़ियों की तलाशी के दौरान पेश आया वाकया। शमशाबाद में वाक़ मस्जिद की शहादत पर TRS मुस्लिम काउंसलर का बयान, कहा पार्टी की ऐसी हरकत पर मैं TRS से इस्तीफा देने तैयार। शहीद मस्जिद की दोबारा तामीर तक हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी, मुश्ताक मलिक का एहतजाजी रैली से खिताब। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे AZ चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।